आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के ऐसे पार्ट्स जो अक्सर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के पार्ट्स को। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है। तो यह है ऋग्वेद में। किस वेद में है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगर सबसे न्यूनतम वेद की बात किया जाए तो वह है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? वो है हमारा अथर्ववेद है। क्लियर है? अब दूसरी तरफ देखें, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये क्या था? जॉन सॉर मार्शल ने। जॉन सॉर मार्शल ने किया था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्यों द्वारा। ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी थी? तो ब्राह्मी थी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है श्रेष्ठ। इसके बाद कौशिक शब्द का प्रयोग किसे किया गया था? तो रेशम के लिए किया गया था कौशिक। कौशिक शब्द का प्रयोग जो था वो रेशम के लिए किया गया था। 16 महाजनपद का उल्लेख, 16 महाजनपद की जो उल्लेख की बात है वो कहाँ मिलता है? तो देखिए कहाँ मिलता है? अंग्योत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है। प्रारंभिक जैन संहिता किस मात्रा में लिखा गया है? तो अर्धमगधी में लिखा गया है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी 563 में हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। और सर्वाधिक कहाँ दिए इन्होंने? श्रावस्ती में दिखे। विक्रमशिला बिहार की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न अंकित करता है। किसको करता है? त्रिरत्न अंकित करता है। तो ये अंकित जो करता है बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सतपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो यह है राजगीर में स्थित है। देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, देश में मूर्ति पूजा का नींव किसने रखी? तो बौद्ध धर्म ने रखी है। किसने रखा है? बौद्ध धर्म ने रखा है। विशुद्धिगम नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह है हीनयान से संबंधित है। अफगानिस्तान का बहिमान प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? बहिमान जो है, बहिमान की जो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। किसने किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसने स्थापित किया है। अब इसमें से 2-3 प्रश्न और हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके लिए विख्यात है? शासन सिद्धांत की पुस्तकें हैं। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र, ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए था देश के अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में होना चाहिए था, लेकिन शासन का इसमें सिद्धांत बताया गया है। चाणक्य ने अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? यानी चाणक्य का बचपन का नाम देखा जाए तो यह है विष्णुगुप्त हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो दूसरे तरफ की अगर बात करें तो देखिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया है? अशोक ने किया है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़। और ये पड़ता है आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में ये पड़ता है। पत्थर पर प्रचलित शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये है प्राकृत भाषा में थे। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है कि मतलब अशोक स्तंभ का ये सूचना समुद्रगुप्त द्वारा प्रदान किया जाता है। फहियान भारत आया था तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। 13वें कालिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। किससे ज्ञात होता है? 13वें शिलालेख से हमें ज्ञात होता है। क्लियर है बातें? किस शिलालेख से ज्ञात होता है? 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है।
अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। फिर से देखिए एक बार, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था, तो ये कौन था? गोंटास। आधुनिक देवनागरी लिपि प्राचीन रूप क्या है? यानी आज की जो देवनागरी लिपि है वो प्राचीन में ये ब्राह्मी लिपि ही थी। बहुत अच्छे प्रश्न है। सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। बूंदी बाग प्राचीन था, कहाँ प्राचीन था? ये था पाटलिपुत्र में प्राचीन था। कहाँ पे प्रचलित था? तो ये पाटलिपुत्र में। फिर देखिए, मौर्य काल में दंडी विधान थे, काली कोठरी। क्लियर है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है, किसका है? सातवाहन का। क्लियर है, सातवाहन का। खारवेल के विषय की जानकारी का स्रोत हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। राजवंश के सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो सातवाहन था। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? सातवाहन। कौन था? सातवाहन था। और इसके बाद है, सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? अमरावती थी। अमरावती। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी में हुआ था। बुद्ध किसके सिक्कों पर अंकर हुआ था? कनिष्क के। यानी बुद्ध की जो चित्र थी किसके समय? कनिष्क जब था तो कनिष्क के समय बुद्ध भगवान के उसमें फ़ोटो छपी थी। दूसरा जो है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया था, ये चलाया था कुषाण के शासनकाल में। तो ये छोटे से वीडियो थे, काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण वीडियो है और इससे आपके एग्ज़ाम में जितने भी डॉट होंगे खासकर इन दो टॉपिक से वो शायद आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे छोटे वीडियो आते रहेंगे और इन्हें आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें।